नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से भारी बारिश होने का येलो अलर्ट। लाहौल में 2 जगह गिरे हिमखंड। मौसम खुलने के बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौल में 2 जगहों पर हिमखंड गिरे। रविवार को जिला मुख्यालय केलांग से 12 किलोमीटर दूर मूलिंग के नजदीक पीर पंजाल की चोटी से हिमस्खलन हुआ, जिससे चंद्रा नदी का बहाव रुक गया। जबकि अटल टनल रोहतांग के नोट पोर्टल के समीप यदलिंग नाले में भी हिमखंड गिरा। हिमस्खलन की चपेट में 2 फूड वैन और एक ढाबा आया। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर लगा साइन बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं हिमस्खलन से बंद हुआ अटल टनल के साउथ पोर्टल का मुहाना सीमा सड़क संगठन ने खोल दिया है। लाहौल में बिजली और सड़कें अभी बहाल नहीं हो पाई हैं। वहीं आईटीबीपी की बॉर्डर पोस्ट गियो के समीप अचानक हिमखंड गिरा और इसका बर्फीला तूफान आईटीबीपी के कैंप तक पहुंचा। गनीमत रहे कि हिमखंड पोस्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर रुक गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। यह हादसा रविवार सुबह 11 बजे सब डिवीज़न काजा के गियो में हुआ। इस दौरान आईटीबीपी के अधिकारी और जवान बर्फ हटाने का काम कर रहे थे। लाहौल स्पीति में लगातार 3 दिनों तक बर्फबारी हुई, जिस कारण रिहायशी इलाकों में 2 से 3.5 फीट तक हिमपात हुआ। पहाड़ों की चोटियों में लगभग 4 से 6 फीट तक बर्फबारी हुई। अब मौसम खुलने के बाद पहाड़ों से लगातार हिमखंड खिसकने का क्रम शुरू हो गया है। हालांकि हिमखंड गिरने के बाद बीआरओ ने मशीनों की मदद से मलबे को हटा दिया। जिले में 4 दिनों से बिजली और मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हुआ है। स्पीति घाटी में भी यही हाल है। लाहौल में भी मयाड़, लोअर पट्टन समेत कई गांवों में बिजली बंद है, जबकि अधिकांश संपर्क सड़कें बंद हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में सोमवार से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार और मंगलवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा होने के आसार हैं, तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। रविवार को मौसम खुला तो बंद सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर चला रहा। इसके बावजूद प्रदेश भर में करीब 250 सड़कें और 300 से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर थे। रविवार को धूप खिली तो राहत कार्य दिन भर चले रहे। वाद्य यंत्रों की धुनों पर नाचते गाते निकली दूसरी जलेब। हजारों लोग देव परंपरा के बने गवाह। अंतर्राष्ट्रीय मंडी महाशिवरात्रि महोत्सव में रविवार को राज देवता माधुराय की अगुवाई में दूसरी जलेब धूमधाम से निकली। भजंतरियों और देवलियों के साथ हजारों लोग देव परंपरा के गवाह बने। जलेब में प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए देवी देवताओं ने भाग लिया। जलेब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इससे पहले उन्होंने राज देवता माधुराय के मंदिर में पूजा अर्चना की। रविवार को मौसम पूरी तरह साफ रहा। खुशगवार मौसम के बीच 12 बजे देवी देवता शहर की सड़कों पर निकल आए। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से समूचा शहर गूंज उठा। देवी देवताओं के रथों के आगे और पीछे नाचते गाते देवलियों को देख देव महाकुंभ जैसी अनुभूति हुई। हर कोई वाद्य यंत्रों के स्वर लहरियों के बीच खुद को थिरकने से नहीं रोक पाया। शहर में सड़क के किनारे देवी देवताओं के दर्शन के लिए लोग हाथ जोड़कर खड़े रहे। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा नहीं लेगी सरकार, बीजेपी कर रही दुष्प्रचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार अपनी किसी भी योजना के लिए किसी भी मंदिर से कोई पैसा नहीं लेगी। यह बात उन्होंने मंडी में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कही। मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट कहा कि मंदिरों से जुड़ा भाषा एवं संस्कृति विभाग उनके पास ही है और वे स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी भी सरकारी योजना के लिए मंदिरों से पैसा नहीं लिया जाएगा। पटवारी कानूनगो पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में सुखू सरकार, डीसी से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो की हड़ताल से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पटवारी और तहसील कार्यालय में छोटे छोटे कार्य भी नहीं हो रहे हैं। अब पटवारी कानूनगो की हड़ताल पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने हड़ताल पर गए इन पटवारी और कानूनगो को सख्त चेतावनी दे दी है। सरकार ने हड़ताल पर गए पटवारी कानूनगो को सेवा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, जिसके लिए सरकार ने संबंधित डीसी से इसकी रिपोर्ट मांग ली है। सरकार ने पटवारी कानूनगो के सामूहिक अवकाश पर जाने और पेन डाउन स्ट्राइक से लोगों को हो रही परेशानी पर डीसी से रिपोर्ट मांगी है। अगर रिपोर्ट में सेवा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो सरकार पटवारी कानूनगो पर सख्त कार्रवाई करेगी। इस बारे में मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारी कानूनगो की जो मुख्य मांगे थी सरकार ने उन्हें पूरा कर दिया है।
जिसमें डिपार्टमेंट पेपर और इंटरनेट की सुविधा की समस्या को सरकार ने हल कर दिया है। लेकिन अब पटवारी कानूनगो की पेन डाउन स्ट्राइक किसी भी तरीके से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के चलते आम जनता को तो समस्या हो रही है, उसे सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि उनका अब तक का आंदोलन सफल रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सरकार को परेशान करना नहीं है, इसलिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर कुल्लू, मंडी व किन्नौर में पटवारियों ने पूरा काम किया है। उन्होंने कहा कि पटवारियों की सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है। पटवारियों की मांगे तथा बलवान कमेटी की सिफारिशें सरकार के पास है। ऐसे में अब सरकार उनकी मांगों व बलवान कमेटी की सिफारिशों का मूल्यांकन कर फैसला सुनाए, साथ ही पटवारियों के स्टेट कैडर की अधिसूचना को वापस ले। हिमाचल कैबिनेट आज एचआरटीसी के किराए में हो सकती है 15% बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोमवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुक्खू दोपहर 2 बजे दिल्ली से लौटने के बाद सीधे राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे। इस बार की बैठक में एचआरटीसी की बसों में लंबी दूरी के मुसाफिरों के लिए प्रति किलोमीटर किराए में 15% इजाफे का फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते फरवरी में एचआरटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि निगम की बसों में लंबी दूरी के यात्रियों से एक निश्चित दूरी के बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के खर्च में 15% की बढ़ोतरी की जाए। यह प्रस्ताव हिमाचल कैबिनेट को भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार सोमवार की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मंडी में अब रोज होगी ब्यास आरती, नदी किनारे बनेगा घाट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास आरती अब रोज होगी। इस आरती के लिए ब्यास नदी के किनारे घाट भी बनेगा। इसका ऐलान राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को मंडी के अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव 2025 के समारोह में भाग लेते हुए किया। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव 2025 के जिले में बजंतरियों देवलियों के साथ हजारों लोगों ने देव परंपरा का निर्वहन किया। हिमाचल के केसीसी बैंक में 400 पदों पर होगी भर्ती, जाने क्या बोले बैंक के चेयरमैन। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह राहत भरी खबर है। रविवार को हिमाचल प्रदेश कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने केसीसी बैंक में बम्पर भर्ती की बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही केसीसी बैंक में 400 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बैंक में नौकरी करने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि पिछले कई सालों से केसीसी बैंक में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। साल 2017 में भर्ती को लेकर हुए इंटरव्यू को लेकर शिकायत आई थी। उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2017 में हुए इंटरव्यू पर बड़ी धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद यह मामला हिमाचल हाईकोर्ट में चला गया। कुलदीप पठानिया ने कहा कि साल 2017 में बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उस समय की सरकार ने धांधली की बात की और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह मामला हिमाचल हाईकोर्ट में चला गया और अब हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है, जिसके चलते नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नाराज अनुबंध कर्मचारियों को हिमाचल हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, घिर गई सुक्खू सरकार। कर्मचारी के अनुबंध काल को नियमित किए जाने के बाद नए सेवा काल में नहीं गिनने के हिमाचल सरकार के कानून का विरोध कर रहे अनुबंध कर्मचारियों को प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कर्मचारी ने अनुबंध काल में दुर्गम क्षेत्र में ड्यूटी की हो तो नियमित होने के बाद उसके पुराने सेवाकाल को सामान्य कार्यकाल ही माना जाएगा। जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे दुर्गम इलाकों में अनुबंध पर ड्यूटी करने वाले कर्मी को नियमित करते समय सरकार यह नहीं कह सकती कि उसके पुराने सेवाकाल को सामान्य नहीं माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारी अपने पसंदीदा स्थान पर तबादला चाहने का पात्र होगा। दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं देने के बाद सामान्य क्षेत्र के लिए स्थानांतरण के आदेश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण नीति में यह नहीं कहा गया है कि कर्मचारी का केवल नियमित सेवाकाल कार्यकाल ही ऐसे कठिन क्षेत्र में सामान्य कार्यकाल के लिए गिना जाएगा। कार से 298.67 ग्राम चरस बरामद, पंजाब के युवक समेत विदेशी तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विशेष डिटेक्शन टीम ने रविवार को बलोर टोल प्लाजा के पास एक नाके के दौरान कार से 298.67 ग्राम चरस बरामद की। इस दौरान पुलिस ने कार में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक भारतीय नागरिक और एक अफ्रीकी मूल का व्यक्ति शामिल है।
आरोपियों की पहचान रिदम बिष्ट उम्र 24 वर्षीय पुत्र रणबीर बिष्ट निवासी सेक्टर 66 मोहाली पंजाब व अफ्रीकी मूल के नागरिक सर्जियो लैम्पायव नाबुराटे जूनियर उम्र 25 वर्षीय मोजाम्बिक जो वर्तमान में सेक्टर 79 मोहाली पंजाब के हाउस स्पीड कॉम्प्लेक्स में रह रहा था इनके रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना घुमारवी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी यह नशीला पदार्थ हिमाचल के किसी क्षेत्र से लेकर आए थे और इसे पंजाब में सप्लाई करने की फिराक में ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।